हेलो डिवाइन हार्ट्स। आज की मेरी ये कहानी उम्मीद और ज़िंदगी के बीच की कश्मकश की कहानी है। आज फिर साथ के कमरे में रमेश जी ने शकुंतला जी को समझाया कि अब इस वृद्धाश्रम को ही अपना घर समझो, तो ही आप यहाँ आराम से रह पाएंगी। लेकिन 2 दिन पहले आई शकुंतला जी ने आज फिर रमेश जी को खरी खोटी सुना दी कि उनका बेटा तो सिर्फ 15 दिन के लिए मजबूरी में उनको यहाँ छोड़कर गया है। बेटे को उत्साह से फ़ोन लगाया और पहली ही घंटी में जब बेटे ने फ़ोन उठा लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रमेश जी की बातों से उन्हें साफ साफ जलने की और ईर्ष्या की बू आने लगी। बेटे की हेलो से उनका ध्यान टूटा और वो उन्हें बताने लगी कि कैसे रमेश जी उन्हें बातें सुनाते रहते हैं। बेटे की 2 मिनट की हुआ के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब और 5 दिन तक बेटा उनको देखने नहीं आया तो फिर रमेश जी ने यही बोला कि आप अपना मन यहीं लगा लो। फिर उनकी बात से परेशान होकर शकुंतला जी ने फिर से बेटे को फ़ोन लगाया। बेटे ने थोड़ी देर बाद करता हूँ माँ बोलकर फ़ोन उसी समय रख दिया। इसके बाद तो एक सिलसिला सा बन गया। बेटा कभी मीटिंग में हूँ माँ, कभी कार ड्राइविंग कर रहा हूँ, कभी किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, ये बोलता और साथ में ही फ़ोन रख देता। आखिर जब 25 दिन के बाद भी बेटा ना उनको लेने आया और ना ही उनसे मिलने तक आया तो रमेश जी की उतनी कड़वाहट भरी बातों को वो उतने जोर के साथ नहीं बोल पाती थी। और अब लगभग 2 महीने होने को आए और अब तो बेटा उनका फ़ोन भी नहीं उठाता। घंटी की आवाज़ देर तक शकुंतला जी के कानों में गूंजती रहती है। और आज 3 महीने बाद शकुंतला जी बिस्तर पर पड़ी हैं। रमेश जी उनके साथ खड़े हैं और शकुंतला जी ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही। वो फिर रमेश जी को एक बार अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए कहती हैं। रमेश जी स्पीकर पर फ़ोन करके उनको सुनाते हैं। घंटी की आवाज़ जा रही है लेकिन फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं है। अब शकुंतला जी की सांस और उखड़ने लगी है। वो रमेश जी को भूलकर सामने मेज़ पर पड़ी अपने बेटे की फ़ोटो को देने को बोलती हैं। फ़ोटो को अपने सीने से लगाकर उनको कुछ सुकून मिलता है और वो फिर से रमेश जी को फ़ोन लगाने के लिए बोलती हैं। नतीजा फिर वही, घंटी बजती रही, फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। रमेश जी उनको फिर से स्पीकर पर फ़ोन करके घंटी की आवाज़ सुनाते हैं। शकुंतला जी के मजबूर करने पर वो फिर फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन को स्पीकर पर करते हैं और शकुंतला जी को सुनाते हैं। लेकिन रमेश जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखते हैं कि शकुंतला जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी है और अब घंटी की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहा। आज फिर उनके सामने एक जिंदगी हार गई। उम्मीद और जिंदगी की लड़ाई में एक और जिंदगी आज दम तोड़ गई। आखिर कब तक हम ऐसे वृद्धाश्रम के अंदर माँ बाप लाए जाते रहेंगे, दम तोड़ते रहेंगे। उम्मीद और जिंदगी की लड़ाई के अंदर जिंदगियां ऐसे दम तोड़ती रहेंगी। आखिर कब तक? आखिर कब तक इन्हीं कमरों के बीच में इन्हीं बिस्तरों के ऊपर ऐसे ही माँ बाप लाए जाते रहेंगे और वो अपने बच्चों के इंतज़ार में अपनी उम्मीदों के साथ अपनी उम्मीदों से हारते हुए अपनी ज़िंदगी और उम्मीदों की लड़ाई के बीच में जंग लड़ते हुए कब तक अपनी ज़िंदगियों को खोते रहेंगे।